भगोड़ी हमारी वीडियो देखती है। पता है, भगोड़ी का काम ही यही है हमारी वीडियो देखना। पता है मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? मैं अभी एक क्लिप्स आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, उसे आप लोग देखें, फिर बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले देख लीजिए क्लिप्स। आज का पार्सल है सिर्फ मेरे लिए, ओनली फॉर मी। तो ये मैंने नहीं मंगवाया, मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था, तो मुझे कह रहा जाओ तुम्हारा पार्सल आया है। आज का पार्सल है सिर्फ मेरे लिए, ओनली फॉर मी। तो ये मैंने नहीं मंगवाया, मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था, तो मुझे कह रहा जाओ तुम्हारा पार्सल आया है। आज का पार्सल है सिर्फ मेरे लिए, ओनली फॉर मी। तो ये मैंने नहीं मंगवाया, मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था, तो मुझे कह रहा जाओ तुम्हारा पार्सल आया है। सुना जी? तो ये बात इसने मेरे लिए कही है, यानी मेरी नकल में कहा है। मैंने गूगल्स वाली वीडियो बनाई थी ना, याद है, ग्लासेस लगाकर। उसमें मैंने कहा था कि ये सारी चीज़ें मैं ऑर्डर नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड ऑर्डर करते। तो इसने उस बात को पिक किया, मेरी वीडियो इसने पूरी देखी है, और आज ये लेके एक पार्सल, वो भी खुला हुआ पार्सल, बता रही है कि ये मीना जी ने ऑर्डर किया है। क्या आप लोगों को लगता है कि इस काले कव्वे ने ये ऑर्डर किया है? काले कव्वे ने ऑर्डर बिल्कुल नहीं किया, ये ऑर्डर इस भगोड़ी ने किया अपने लिए। और ये नाम लगा रही काला कव्वे ने ऑर्डर किया, क्योंकि हमने कहा ना कि हमारे लिए हमारी चीज़ें जो है वो हमारे हस्बैंड ऑर्डर करते हैं। यानी मैंने कहा था कि मेरे हस्बैंड ऑर्डर करते, मैं ऑर्डर नहीं करती हूँ। तो मेरी बातें इसको लगी, और उसके बाद इसने एक पार्सल लेकर वीडियो बनाई कि ये पार्सल आया है, ये ऑर्डर मेरे मीना जी ने किया है, मेरे पति देव ने किया है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये कह देती है कि ये मैंने ऑर्डर किया था, ये सिर्फ शर्ट है, ये सिर्फ कोटी है, ट्राउज़र मैंने मंगवाए हुए थे पहले से, दुपट्टा मैंने दूसरा ड्रेस का इसमें मैच किया। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आज मैं बात करूंगी इस भगोड़ी की दो वीडियो पे, यानी दो वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को जो क्लिप शेयर की है उस पर बात करूंगी। इसने एक कुर्ता ऑर्डर किया, कुर्ता कहेंगे या फ्रॉक कहेंगे, जो भी कहेंगे। इसने कहा कि मैंने नहीं देखा, मुझे बेचैनी हो रही थी, पार्सल आया। मीना जी ने कहा कि देखो तुम्हारा पार्सल आया, उन्होंने ला के दिया, ये ऑर्डर भी मीना जी ने किया। लेकिन हम यकीन नहीं करते इस बात पे, क्योंकि ये हमारी हर वक्त नकल करती है, हमें फॉलो करती है, हमारी बात को जो है ये गौर से सुनती है और समझती है, उसके बाद अपने ब्लॉग्स बनाती है। जैसे कि इसने मेरी वीडियो देखी ग्लासेस वाली, और उसके बाद इसने ये कुर्ती ऑर्डर किया, नहीं किया, जो भी इसने पहले से, इसके पास पहले से था, या फिर किसी ने इसको गिफ्ट दिया, और गिफ्ट तो इसको आते ही रहते हैं, जो इसके चाटुकार हैं वो इसको भेजते रहते हैं गिफ्ट। उनमें से ये पार्सल को उठाया और खुला हुआ दिखाया, क्योंकि इसको बेचैनी बहुत हो रही थी ना कि मीना जी ने ऑर्डर किया, जबकि ये झूठ बात है। इसने खुद ऑर्डर किया या फिर ये पहले से आया हुआ था। इसको बताना ये था, हमें उस ब्लॉग में समझाना ये था कि ये जो है पहनती है ना, जो भी चीज़ें आती है वो इसके मीना जी लाते हैं, मीना जी ऑर्डर करते हैं। ये मीना जी के लाए हुए चीज़ों को पहनती है। मीना जी को इसकी बहुत फिक्र रहती है, मीना जी इसका बहुत ख्याल रखते हैं, मीना जी इसके लिए चीज़ें ऑर्डर करते हैं। जो कि ये वाली बात कि मेरे हस्बैंड मेरी चीज़ें ऑर्डर करते हैं, मैं नहीं करती। तो ये बात मुझे या फिर आप लोगों को समझाने के लिए इसने एक छोटा सा व्लॉग बनाया एक ड्रेस को लेके। अच्छा, वो ये कह रही थी कि मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है नहीं है, ठीक है, इसने ऑर्डर नहीं किया, मीना जी ने किया। तो फिर ये जब खोल रही थी, आप इसकी बात नोट कीजिएगा जाकर, कि उस वक्त ये कहती फ्रॉक है ये। तो उसको कैसे पता चल गया फ्रॉक है ये? जब मीना जी ने ऑर्डर किया तो तुझे कैसे पता कि ये फ्रॉक है या कुर्ता है? तो किसी और को बनाया कर उल्लू, क्यों बनाती है? क्यों इतना झूठ सच लेकर आ जाती है, हमें उल्लू बनाने की कोशिश करती है, और ये बताती है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, जो तुम लोग कहते हो ऐसा नहीं ऐसा है। ते कुछ भी कर ले, झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। तेरे झूठ जो है ना हम पकड़ लेते हैं। सच बोला कर, 1000 बार करियो, सच बोलकर वीडियो बनाया कर, रियलिटी दिखाया कर, झूठ सच मत किया कर। तू एक झूठ बोलने के चक्करों में ना 1000 झूठ बोलती है। और वैसे भी पता है, एक झूठ जब बंदा बोल लेता है ना, उसके पीछे फिर 1000 झूठ बोलना पड़ता है। तो तू झूठ की दुकान ही है, गोदाम ही है, हमेशा से झूठ बोलती आई है, और 2 साल होने वाले तो मुसलसल झूठ बोल रही है, और झूठ पे झूठ बोलना पड़ रहा है तुझे, क्योंकि तूने झूठ से स्टार्ट किया था सारी चीजें। अब पता है, जब एक बार बंदा झूठ बोल देता है ना, फिर जिंदगी भर उस झूठ को सच साबित करने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है। तेरे साथ भी यही कुछ हो रहा है कि तूने जो झूठ बोला है, अब उस झूठ को सही साबित करने के लिए तू 2 साल से मुसलसल झूठ बोल रही है। कितनी झूठी है तू, पहले झूठी थी, अब झूठ का गोदाम हो गई है। ये तो तेरा हाल हो गया। तो दूसरों की नकल करती है, दूसरों की बातों को सुनकर व्लॉग्स बनाती है,
अब तो ये बताएगी कि ये लप्पू काला कौवा ऑर्डर करके तेरे लिए चीजें मंगाता है, क्योंकि मैंने ये बात कही थी। हद होती है हर बात की, हद होती है। काले कवि की क्या औकात है, क्या कमाता है वो, क्या कमाता है वो। अच्छा, काले कौवे के साथ तूने इस ड्रेस के साथ व्लॉग बनाया, ठीक है। फिर दूसरे व्लॉग में तूने ये दिखाया कि काला कौवा गया हुआ था 2 दिन से जॉब पे और तूने वही ड्रेस वेयर किया हुआ था। 2 दिन से तू एक ड्रेस पहनी हुई थी, मतलब 3-4 दिन हो गए होंगे समझो। व्लॉग तूने कल शेयर किया, फिर कल ही तूने वो वाली व्लॉग्स भी बनाए जो काला कौवा 2 दिन बाद आता है जॉब से एक बैग टांगे, क्योंकि उस बैग में कुछ दिनों पहले हमने कहा था कि ये खाली बैग है, ऐसा बैग लेके जो ये गया था 1 मंथ के लिए जॉब पर, बैग में 2 कपड़े डाल के या 1 ड्रेस डाल के पूरा महीना गुजार दिया। तो जो कल के व्लॉग में इसने बैग लिया हुआ था उसका आप चेक करना, वो कितना भरा पड़ा हुआ था, पता नहीं क्या क्या उसमें भर लिया होगा। वो आता है काला कौवा जॉब से, फिर ये पतिव्रता औरत खिदमत करती है अपने शौहर की, और जो वो मीठा लेकर आता है ना मुन्नी के लिए, वो भी सुड़ जाती है। और आज के व्लॉग की बात करूँ तो जो इसने आज सुबह शेयर किया है शादी के एल्बम पे, जो वो मीठा लेकर आता है ना मुन्नी के लिए, वो भी सुड़ जाती है। और आज के व्लॉग की बात करूँ तो जो इसने आज सुबह शेयर किया है शादी के एल्बम पे, कौन सी शादी, कहाँ की शादी। और जो ये काला कौवा कह रहा था ना, ये अकल के अंधों को समझ नहीं आती है, अकल के अंधे अंधे कहते हैं शादी नहीं हुई है। अब एक किसी को भी कहते काला कौवा, कोई भी कहेगा, अकल का क्या आंख वाला भी कहेगा कि शादी तुम लोगों की नहीं हुई है। कैसी शादी, कहाँ की शादी, तलाक लिए बिना कोई शादी नहीं होती। जाहिल, थोड़ा पढ़ लिख लेता तो शायद अकल आ जाती तुझे। इसीलिए कहते हैं थोड़ा पढ़ लिख लेना चाहिए इंसान को। अकल के अंधे हम नहीं है, आंखों के अंधे हम नहीं है, तुम लोग दिमाग के अंधे हो, तुम दोनों खासकर। अच्छा, कमेंट में बताएंगे आप लोग, कमेंट में बताना, तो फिर हम नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे, उसमें एल्बम दिखाएंगे। कौन देखना चाहता है तेरा एल्बम। पूरी यूट्यूब फैमिली हमारी जो है तेरी वीडियो शेयर कर चुकी है, तेरी शादी की सब रीलें वायरल हो चुकी हैं। अब ये एल्बम दिखा के क्या साबित करने की कोशिश कर रही है भगोड़ी, जेल जाने वाली इसलिए। तो अब एल्बम मंगवाकर सबूत रख रही है, अदालत को दिखाएगी जाकर कि ये रहा शादी का एल्बम, हमारी शादी हुई थी, ये शादी लीगल है इनलीगल नहीं है, ये सब तैयारियां कर रही है। भाई यूट्यूब पे तो तेरी शादी की वीडियोस काफी वायरल हो चुकी हैं, देख देकर सब बोर हो चुके हैं, तू पुरानी हो चुकी, सड़ी हुई हो चुकी है। अब ये एल्बम देखकर क्या करेंगे यूट्यूब फैमिली, तो कमेंट भी नहीं करेंगे, और वही करेंगे कमेंट जो तेरे चाटुकार है, या फिर उनको दिखा रही है तू जो देखना चाहते हैं, जो तेरे चाटुकार हैं। हम तो नहीं देखना चाहते, हम तो बोर हो चुके हैं ये चीजें देख देख कर। कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें तेरे एल्बम देखने में। होगा किसी का इंटरेस्ट, तू उनके लिए मंगाई होगी, या फिर जेल जाने के डर से सबूत इकट्ठे कर रही है। तुझे पता है ना कि आज न कल तुझे जेल भेज जाना ही है, अदालत के दौरे लग रहे हैं। लप्पू कहाँ गया था बताना ना। अव्वल तो कहीं नहीं गया था, हमें पता है, ये सब एक्टिंग है। व्लॉग तैयार करने के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, उसके हिसाब से ये लोग व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि रियल जो डेली लाइफ होती है, डेली रूटीन होती है, वो तो ये भगोड़ी कभी शेयर कर ही नहीं सकती, इसकी हिम्मत ही नहीं है, फट्टू है, कभी भी ये शेयर नहीं करी। किसी तरह के व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस भगोड़ी के। चूल्हे पर रखी थी ना, लप्पू कह रहा था जला दे जला दे, मैं पहली फुर्सत में जला देती, बोलती भी नहीं उस जगह। समझ में, तुझ जैसी के साथ वो करना चाहिए, वो करना चाहिए कि तू जिंदगी भर याद रखे। तू जब तक वहीं पे रहेगी ना तब तक महफूज है, समझ में। जिस दिन अदालत तू चली गई, जेल जाने से तुझे कोई नहीं रोकेगा। और तेरा तो वैसे भी इंतजाम कर दिया गया है, समझ में आया। बहुत जल्दी तू भी रिपोर्ट होगी, तो तू जेल तो जरूर जाएगी, समझ में आया। कुछ भी कर ले, ये एल्बम मंगा कर बनवा कर सबूत इकट्ठे कर ले, कुछ भी कर ले, तेरा और काले कौवे का रिश्ता नाजायज था, है और रहेगा। ये शादी इनलीगल ही है, लीगल नहीं कर सकता ये काला कौवा। हमें अकल के अंधे और आँख के अंधे कहने की बजाय ना, तुम दोनों अपने आंखें खोलो और ये अवाम को गुमराह करने की कोशिश मत करो। तलाक के बिना शादी होती ही नहीं है। किसको समझा रहा है ये काला कौवा, जायज रिश्ता है ये, इनलीगल। और जो तेरा बेबी आने वाला है ना, पता नहीं कहाँ का है, कौन सा है, किसका है, क्योंकि हमें तो सारी चीजें पता है ना, कहाँ कहाँ घुमा करती है, किस किस से मिला करती है। लप्पू ने 2 साल में तो अभी तक कोई भी एक चूजा चिड़िया का बच्चा नहीं पैदा करके दिया, लेकिन अब बेबी आने वाला है, बिल्कुल अब आके रहेगा, है ना।
बगुड़ी काले कौवे अब तो आगे रहेगा, कोई बात नहीं, ले आओ। हम तो बात सिर्फ 4 बच्चे की करते हैं ना, जो बहुत जल्दी अपने बाप से मिलने वाले हैं, और तू भगोड़ी यही सब करती रहना। उसका चूजा का बच्चा, चिड़िया का बच्चा, पपी का बच्चा, जिसका भी बच्चा पैदा कर और फिर ठुमके लगाने पे लग जा, क्योंकि तेरी ड्यूटी इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी फिर से, और काफी जोरों शोर से होगी, दुनिया देखेगी, और दुनिया के लिए तू इबरतनाक एक कहानी होगी। मतलब लोगों को सुनाया करेंगे कि एक ऐसी भी औरत थी और एक ऐसा काला कौवा था जिसने अपने ही मुल्क से गद्दारी की। क्या क्या यहाँ पे मैं बात करूँ, क्या क्या लेकर आऊँ भाई। 2 ब्लॉग पे मैंने रिएक्शन दिया, एक तो उसकी ड्रेस पे जो उसने मेरे ब्लॉग्स को देखकर बनाया कि मेरे पति देव ने ऑर्डर किया। ये बात मैंने कहा था कि मैं ऑर्डर नहीं करती हूँ कोई चीज़ें, जो भी चीज़ें पसंद आती है मेरे हस्बैंड को वो ऑर्डर करते हैं, मैं बहुत कम ऑर्डर करती हूँ। तो उसने ब्लॉग डाल दिया उस बात पे कि ये काले कौवे ने ऑर्डर किया इस भगोड़ी के लिए। चलो ठीक है, हो गया। फिर दूसरा ब्लॉग आज सुबह इसने शेयर किया एल्बम पे, शादी की एल्बम। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे एल्बम पे, हम नहीं देखना चाहते तेरी शादी की एल्बम। हम तुझे देख देख कर रोजाना बोर हो चुके हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है तेरे एल्बम में। होगी तेरे चाहने वालों को, उनके लिए तूने मंगवाया तो मंगवाया, नहीं तो तुझे सबूत इकट्ठे करने के लिए मंगाए कि तुम दोनों का जो रिश्ता है वो लीगल है। लेकिन चीख चीख कर तू अदालत में ये बात साबित करके दिखाना काले कौवे। हम अकल के अंधे नहीं है, जाकर कहना जज को, ओ अकल के अंधे ये देख एल्बम दिखा के अपनी शादी को लीगल साबित करना। हमें नहीं कहा अकल के अंधे, आग के अंधे, जज को कहना। वहां यही अंदाज रखना वहां पे भी, फिर तुझे लगेंगे 76। आई होप कि आज का छोटा सा ये रिएक्शन मैंने आप लोगों से शेयर किया है पसंद आएगा। पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।